जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जो पृथ्वी पे तबाही ला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि इस दुनिया पे तबाही कौन ला सकता है, तो इसका सीधा सा आंसर है जिस देश के पास परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम है, वही देश तबाही ला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे परमाणु संपन्न देश के बारे में कि कौन कौन से देश परमाणु संपन्न है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु संपन्न देश दुनिया के जो 8 ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट कर चुके हैं। मतलब वो परमाणु बम का परीक्षण कर चुके हैं, जो वो है 8। एनपीटी के अनुसार, दोस्तों एनपीटी के अनुसार 5 देशों को परमाणु संपन्न माना गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 देशों को परमाणु संपन्न माना गया है एनपीटी के अनुसार। तो हम देखते हैं एनपीटी होता क्या है। और 3 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम तो है, लेकिन वो एनपीटी के सदस्य नहीं है, उनको परमाणु संपन्न देश नहीं मानते हैं। ये देश अपने आप को ही परमाणु संपन्न मानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनपीटी के बारे में। दोस्तों, एनपीटी होता क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियर नॉन प्रोटल ट्रीटी, मतलब परमाणु बम को फैलाव नहीं करना है। मतलब इसके बाद कोई परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। मतलब परमाणु बम को बनाने से रोकने के लिए एक ट्रीटी है एनपीटी। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि देख देख नॉर्थ कोरिया है, वो तो मानता ही नहीं है, वो तो हर साल कुछ ना कुछ परमाणु बम बना ही रहा है। तो हाँ दोस्तों, ऐसे देशों को रोकने के लिए एनपीटी बनाया गया था। एनपीटी के अनुसार दोस्तों 5 देश हैं जो परमाणु संपन्न है। आप वो देख सकते हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, दूसरे हैं यूके, और तीसरा है फ्रांस। चौथा देखेंगे तो रसिया, और पांचवा चाइना। आपको ये सब कंट्री देखकर याद आ रहा होगा कि ये देश कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे, विजित राष्ट्र थे और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र थे। तो ये देश क्या किए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसमें सब में एक होड़ लग गया कि सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन बनेगा। ये लोग तेजी से परमाणु बम बनाने लगा। इधर अमेरिका बनाने लगा, इधर से रसिया बनाने लगा, वहीं यूके और फ्रांस ये सब मिलके, और साथ में चाइना भी परमाणु बम बनाने लगा। दोस्तों, इससे क्या है, दुनिया डर गई। सोची कि अगर सारा देश ऐसे ही परमाणु बम बनाएगा, अगर बना लेगा, तो किसी से लड़ाई होगा तो नॉर्मली, अगर नॉर्मल भी झगड़ा होगा तो ये लोग परमाणु बम ही मार देगा। अगर परमाणु बम अगर मारता है तो आपको इसका रिजल्ट अच्छे से पता है। दोस्तों, तो ये सब जो कंट्री है काफी चालाक था। सोचा एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ट्रीटी बनाते हैं, इसके जिसके बाद हमारे पास तो परमाणु बम हो गया, लेकिन इसके बाद कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो दोस्तों 1968 में सारे कंट्री मिलके 1968 में 1968 में एक संधि करता है एनपीटी का। उस पे 190 देश साइन करता है। अगला 1970 में लागू हो गया। मतलब अगर 1968 से कोई परमाणु बम बना लिया तो सही है, वो तो रहेगा, लेकिन 1968 के बाद किसी को परमाणु बम नहीं बनाना है। इनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था। तो जो गरीब देश था वो सोचा भाई ये कैसे होगा, आप लोग तो पहले से विकास डेवलप कंट्री है तो परमाणु बम बना लिए, हम गरीब हैं तो क्या हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे? तो कुछ लोगों ने इसका अनुपालन नहीं किया। दोस्तों, एनपीटी का मुख्य लक्ष्य ये होता है परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, तथा जो परमाणु ऊर्जा है, जैसे कि हम बिजली घर बनाते हैं परमाणु ऊर्जा से, उसको बढ़ावा देना मानव कल्याण के लिए। तो दोस्तों एनपीटी का जो सदस्य है 190 देश है एनपीटी का। दोस्तों एक डाटा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसके पास न्यूक्लियर बम है। तो सबसे पहला रसिया का है, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस और पांचवा ब्रिटेन में। ये जो है देश है, इनके पास सबसे ज्यादा हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है। दोस्तों न्यूक्लियर हथियार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना विनाशकारी होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पे मारा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तभी जाके जापान ने सरेंडर किया था, और उसका विध्वंस आज भी उसको झेलने को मिलते रहता है। दोस्तों ये रसिया का न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम्स है। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो देश एनपीटी पे साइन करता है तो उसका कुछ शर्त होता है। शर्त यह है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार होगा, वो किसी देश को परमाणु हथियार बनाने के लिए सामान नहीं देगा, सबसे पहला। और दूसरा, जो सदस्य देश होगा दोस्तों, वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मतलब 1968 के बाद
कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और जिसके पास 1968 से पहले है वो दूसरे देशों को इसका टेक्निक्स नहीं देगा बनाने के लिए। अब दोस्तों एनपीटी का जो पहल है वो आयरलैंड, आप मैप में देख सकते हैं, एनपीटी का जो पहल है दोस्तों वो आयरलैंड देश ने किया था। उसमें सबसे पहला हस्ताक्षर कौन किया था? फिनलैंड। ये लोग क्यों ऐसा किए थे? क्योंकि पता है कि जापान में बम गिराया गया था नागासाकी पर और हिरोशिमा सीमा पे, तो कितना विध्वंस विध्वंस हुआ था। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यूएसए के पास 6800 बम है, वहीं रशिया के पास इतना न्यूक्लियर बम है। दोस्तों अब हम देखते हैं, यही है यूरोप। इसकी जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, परमाणु अप्रसार संधि का। अब हमारे दिमाग में आएगा दोस्तों कि क्या भारत इसका सदस्य है? तो दोस्तों भारत इसका सदस्य नहीं है। भाई तो भारत सदस्य क्यों नहीं है? ये दिमाग में तो आना चाहिए। तो ये जो संधि हुआ था एनपीटी का 1968 में, 1968 में, लेकिन भारत अपना परीक्षण कब करता है? 1974 ईस्वी में। 1974 में करता है भारत इसका परमाणु परीक्षण। कहाँ पे किया था दोस्तों? तो पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। उसका कोड नेम क्या था? लाफिंग बुद्धा। हालांकि ये जो परीक्षण था दोस्तों 1974 वाला, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से सफल हो गया था। दोस्तों जैसे ही भारत 1974 में परमाणु बम का परीक्षण करता है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत पे सेंक्शन लगा देता है और भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। क्योंकि भारत कब क्या 1974 में, और कब तक बनाना था? 1968 तक। 1968 के बाद जो भी देश बनाया है उसको परमाणु राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों 1968 के बाद मुख्यतः 3 कंट्री बनाया है। एक है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास भी और साउथ अफ्रीका के बीच परमाणु बम है, लेकिन वो रिवील नहीं किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1974 में जो इंदिरा, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। भारत ने किया 1974 में और चाइना किया था 1964 में, इसलिए एनपीटी का सदस्य है चाइना। दोस्तों एक चीज आपको और जानकारी होना चाहिए कि भारत में ये सोच कहाँ से आया कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। इसके जो जन्मदाता थे दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा। जब इंडिया दोस्तों आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद परमाणु ऊर्जा पे काम होना स्टार्ट हो गया 1950 के बाद, जिसके मार्गदर्शक थे होमी जहांगीर भाभा। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है होमी जहांगीर भाभा। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था मई 1974 ईस्वी में पोखरण में, पोखरण जो राजस्थान राज्य के अंदर आता है, वही अगर दूसरा परीक्षण देखेंगे दोस्तों, तो भारत ने किया पोखरण में ही किया 1998 में। इसकी कुछ तस्वीरें मैंने रखी है, शायद विजुअल नहीं है। सन जैसे ही भारत 1998 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, पूरे दुनिया दहल गया। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने भारत पे बहुत सारा सेंक्शन लगा दिया। दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा का कहाँ कहाँ जरूरत होता है। परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो बम बनाने में भी होता है, दूसरा बिजली उत्पादन करने में भी होता है। आप देख सकते हैं बिजली उत्पादन के केंद्र से। दोस्तों ऐसे भारत में बिजली उत्पादन के केंद्र जो है परमाणु ऊर्जा से चलता है, और लेटेस्ट बना था जो कलपक्कम में, हरिपुर, बरगी, कोबडा, कलपक्कम, ये सब जो जगह है दोस्तों, जैतपुर, तारापुर, ये सब परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पावर हाउस है दोस्तों। अब मैंने एक दोस्तों कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि भारत बना परमाणु ट्रायड देश। तो परमाणु ट्रायड देश क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड देश मतलब उसकी फौज अगर आर्मी आर्मी का भी, नेवी का और एयरफोर्स का भी, मतलब हवा से भी, पानी के अंदर से भी और जमीन से भी, अगर फौज परमाणु बम छोड़ने में सक्षम होती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड देश। दोस्तों मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, भारत बना न्यूक्लियर ट्रायड देश। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? तो लेटेस्ट उन्होंने 2018 में जो भारतीय नौसेना का पनडुब्बी है अरिहंत, उसने परीक्षण किया था पानी के अंदर से ही परमाणु बम छोड़ने का। तो अगर फौज, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों फौज में इंडिया के पास है जो परमाणु संपन्न है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे, वाकई नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।